अब रुक करेंगे एक खास चर्चा की ओर। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की काफी खरीदारी करते हैं। त्योहारी सीजन में डिमांड कैसी रहेगी, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ विजय सेल्स के एमडी नीलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्वदेश आर में। तो साफ तौर से अगर हम पूरी महामारी का दौर देखें तो पिछला 2 गर्मियों का सीजन तो इतना खास नहीं रहा है, लेकिन अब क्योंकि पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं, गुड़ी पाड़वा यहाँ पर आने को है। बताएं, डिमांड को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के ट्रेंड्स देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों से समर सीजन हमारा पूरा वॉश आउट हो गया था। बिकॉज पहले साल तो टोटल लॉकडाउन था और लास्ट ईयर अगर हम देखें तो पार्शियल लॉकडाउन था, बट फिर भी समर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था समर प्रोडक्ट्स। इस बार शायद सृष्टि का नियम है कि उन्होंने समर को जल्दी दे दिया है। तो आप देखिए, नॉर्मली समर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होली के बाद शुरू होता है, बट इस बार सेकेंड वीक में ही शुरू हो गया था। 10-12 के बाद ही मार्च से शुरू हो गया था। तो मार्च महीना बहुत अच्छा गया है समर के हिसाब से। एसी का पिकअप हुआ है, अच्छा कूलर का हुआ है, डीप फ्रीजर्स का हुआ है, साथ साथ फ्रीजर्स रेफ्रिजरेटर्स का भी। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इस बार जो दिख रहा है, समर एक धमाकेदार समर होने वाला है। और जैसा कि आज गुड़ी पड़वा है, तो गुड़ी पड़वा में भी अभी जो शुरुआत हुई है उसमें सेल ठीक दिख रही है। और ये भी हम जान लें कि 2 साल के बाद हमें गुड़ी पड़वा मिला है जहाँ की हमारी दुकानें खुली हैं और लोगों को इस शुभ अवसर पर खरीदने का मौका मिला है। तो आज भी हमें पूरी उम्मीद है कि आज 2019 वाले गुड़ी पड़वा से अच्छी सेल होनी चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी कुछ महंगा हो रहा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। कमोडिटी इन्फ्लेशन है एक तरह से जो परेशान कर रहा है। क्या इसका आपको लगता है डिमांड पर इम्पैक्ट होगा? देखिए, हमें बिल्कुल यही चिंता थी क्योंकि सारे कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, तो उस वजह से ब्रांड्स को हाइक तो लेना ही पड़ा। और पिछले 2 साल में हम देखेंगे तो 15 से 20% हाइक हो चुका है प्रोडक्ट्स में। लेकिन एक बात जो नजर आई है कि इस बार प्राइस हाइक से सेल में फर्क नहीं पड़ा। उसके 2 कारण है। एक तो सब लोग ईएमआई में ले रहे हैं। तो ईएमआई में क्या होता है कि अगर आपके 20% बढ़ भी गया है प्राइस पिछले 2 सालों में, तो वो जो प्राइस हाइक है वो ईएमआई में इतना बड़ा नहीं लगता, मंथली इंस्टॉलमेंट में उतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। दूसरा, एक और चीज देखने की गौर की बात है कि लोगों ने 2 साल में काफी पैसे बचे भी हैं। लोग छुट्टियों पे नहीं गए, लोगों ने कपड़ों पे कम खर्चा किया है और साथ साथ लोग घर में रहे। तो जब घर में रहे तो उन्हें दिखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत जरूरत की चीज है, तो उसमें उन्होंने अब कोई इजाफा नहीं करना चाहते हैं। वो जो उनको सबसे पसंद चीज है और जो उनको साइज के हिसाब से दे, मतलब उनको पूरा पैसा खर्च करना है कि उनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। तो इस वजह से एक बहुत ही अच्छी चीज ये हुई है कि प्राइस बढ़ने के, कीमतें बढ़ने के बावजूद भी सेल में तकलीफ नहीं आई है। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं तो किस तरह के फुटफॉल्स का आप आकलन कर रहे हैं जो स्टोर में आते हुए आपको दिखाई देंगे? एवरेज स्पेंड पर कस्टमर आपको कितनी तक जाते हुए दिखाई दे रही है? फुटफॉल्स बढ़ गए हैं, लेकिन फुटफॉल्स अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो फुटफॉल है, जो हमारा 2019 का फुटफॉल का लेवल था, वो लेवल अभी भी नहीं आया है। क्योंकि कई लोगों ने अब फोन पे खरीद लेते हैं हमारे से ही बात करके, कई थोड़े कम आते हैं, बट जो फुटफॉल आ रहे हैं वो कन्वर्जन रेट बढ़ गया है। दूसरा, एवरेज टिकट साइज हर एक गेस्ट का बढ़ गया। मैं मतलब चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे टेलीविजन, फ्रिज, एसी, एक तो दाम बढ़ गया, इस वजह से टिकट प्राइस बढ़ गया। और दूसरा, अब लोगों ने बेहतरीन चीज लेने की इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं जब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो इस वजह से एवरेज टिकट साइज जो हमारा है वो काफी बढ़ गया है। अब प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से मुझे बताएं कि पैंडेमिक की वजह से किस प्रोडक्ट कैटेगरी पर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि डिमांड में एक तरह से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, और ख़ासतौर से गर्मियों के इस मौसम में ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा चलेगी? देखिए, पैंडेमिक के टाइम पे तो सारी प्रोडक्ट कैटेगरी बैठ गई थी, बिकॉज सेल ही नहीं थी, दुकानें बंद थी। बट अगर आप देखें, पैंडेमिक की वजह से जो कैटेगरीज को नई लाइफ मिली है, अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहले लैपटॉप आता है। पहले पैंडेमिक से पहले लैपटॉप लोग इतना नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनका मोबाइल में काम हो जाता था और ऑफिस के कंप्यूटर पे काम हो जाता था। बट अब बिकॉज ऑफ पैंडेमिक
वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम स्कूल्स वगैरह का, तो अब लैपटॉप एक असेंशियल हो गया। और अब ऐसा भी नहीं रहा कि घर में खाली एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप का भी रूल वो मोबाइल वाला हो गया, जितने घर में मेंबर है उतने लैपटॉप चाहिए। तो ये कैटेगरी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से। दूसरा एक कैटेगरी जो फर्क पड़ा है, जो एक कैटेगरी खड़ी हो गई है, वो है डिश वॉशर्स। पहले हमारे यहाँ डिश वॉशर्स बहुत कम बिकते थे, और जो खरीदते भी थे वो यूज नहीं करते थे। अब जो खरीद रहे हैं वो यूज भी पूरा कर रहे हैं, और सेल भी बढ़ गई है। बाकी आप देखें तो समर अभी है, 2 साल में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था एयर कूलर को, क्योंकि 2 साल तकरीबन आप समझिए एज गुड एज जीरो सेल थी एयर कूलर्स की। वो इस बार लोग ज्यादा खरीदने आ रहे हैं, और काफी अच्छा सेल है। तो ओवरऑल आई थिंक कैटेगरी, ऑल द कैटेगरीज नाउ आर डूइंग गुड। अब यहाँ पर कुछ ऑनलाइन सेल्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यूज़ के लिहाज से हमें बताएं, ऑनलाइन टू ऑफलाइन सेल्स रेवेन्यूज़ को लेकर क्या कुछ नयापन है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन बिजनेस के लिहाज से हम देखें तो कैसे हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रैक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है? जो फिजिकल स्टोर्स में आपका कारोबार होता था, धंधा होता था, वहाँ पर कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि लोग अब घर से बाहर निकल कर स्टोर्स में आएंगे? यस, जब पैंडेमिक में लॉकडाउन था तब हमारा ऑनलाइन बिजनेस काफी बढ़ गया था, बट जैसे ही शोरूम्स खुले ऑनलाइन थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में डेफिनेटली एक जो हमें अंदाजा है, तकरीबन 3-4 साल के अंदर अंदर 20 से 25% हमारा टोटल बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा। बिकॉज कई लोग हैं जिनको कन्वीनियंस चाहिए, तो वो हमारे ही साइट पे ऑनलाइन लेते हैं। दूसरा एक और है, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं और उनको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेना है, तो वो जानते हैं कि विजय सेल्स हैं, पेरेंट्स भी उनके कंफर्टेबल है, तो वो विजयसेल्स.com से लेते हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे ऑनलाइन का तो परसेंटेज बढ़ेगा। अभी यस, शोरूम खुलने के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ ऑनलाइन हमारा, बट वो बढ़ोतरी हो रही है उसकी। चलिए, अब अगर हम इलाकों की बात करें तो किन किन स्टोर्स में आपको लगता है कि डिमांड ज़ोरदार रहेगी? अगर हम टियर 2, टियर 3 शहरों की बात करें तो क्या आपको लगता है कि टियर 1 के मुकाबले इन शहरों में आपको डिमांड बेहतर आती हुई दिखाई देगी? देखिए, हमारा टियर 3 में तो कोई स्टोर्स नहीं है, सारे टियर 2 में है, या मेनली मेट्रोज में है, और टियर 1 में है। तो ओवरऑल, बट मार्केट ओवरऑल जो हम कंपनी से भी बात करते हैं, ओवरऑल आई थिंक मार्केट, वेदर इट इज रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट, सब जगह सेल की वृद्धि है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि गुड़ी पाड़वा का ये त्यौहार आपके लिए शुभ हो, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते